नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं के जीवन की समस्याओं की, और आज जिस समस्या को लेकर हम आए हैं वो समस्या है रैगिंग। जब विद्यार्थी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज या अन्य उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करते हैं, तो जो नए विद्यार्थी प्रवेश करते हैं तो उन विद्यार्थियों का, पुराने विद्यार्थी, सीनियर विद्यार्थी जिस ढंग से परिचय लेते हैं, यदि वो परिचय अमानवीय हो, यदि वो परिचय प्रताड़ित करने वाला हो, यदि वो परिचय मानसिक और शारीरिक रूप से नए विद्यार्थियों को कष्ट देने वाला हो, तो उसे हम रैगिंग कहते हैं। ये रैगिंग की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है, भयावह होती चली जा रही है। पहले इसकी शुरुआत एक हल्के फुल्के हंसी मजाक के तौर पे परिचय प्राप्त करने के लिए हुआ था, लेकिन दिनों दिन इसकी अवस्था, इसकी स्थिति बहुत बहुत दयनीय होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिन्हें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। सन 2005 और 6 में रैगिंग की वजह से 11 मौतें हुईं, 13 लोग इंजर्ड हुए, 12 मेंटल पेशेंट बन गए और 5 लोगों को कॉलेज छोड़ना पड़ा। सन 2005-6 में 11 मौतें हुई रैगिंग की वजह से, 23 लोग इंजर्ड हुए, 12 मेंटल पेशेंट बन गए और 5 लोगों को कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार 2007 में लगभग 89 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं, जिनमें 11 मौतें हुईं और 5 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसी प्रकार 2008 में 88 घटनाएं हुई, जिनमें 12 मौतें और 5 सुसाइड अटेम्प्ट थे। 2011-12 में संख्या बहुत बढ़ गई, लगभग 961 केसेस इसके दर्ज किए गए। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, भयावह होती चली जा रही है। इसीलिए आवश्यक हो गया है कि इस ज्वलंत समस्या पर हम विचार अवश्य करें, और इस समस्या के समाधान के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए इस समस्या पर हम उनकी राय जानते हैं और इसके समाधान की ओर चलते हैं। आदरणीय भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, जैसे रैगिंग के आंकड़े मैं सबके सम्मुख रख रहा था, ये आंकड़े बहुत भयावह होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक प्रकार से न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके परिवार वालों के लिए ही बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक सभ्य समाज में क्या रैगिंग का कोई स्थान होना चाहिए? देखिए, जब एजुकेशन ही हायर एजुकेशन है तो उसमें मनुष्य के एटीट्यूड्स भी बहुत हाई होने चाहिए। एजुकेशन, विद्या, शिक्षा शब्द इतना सुंदर है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब भारत में एजुकेशन का बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। बच्चे अगर पढ़ने जाते थे ना गांव से दूसरे गांव में, तो गांव वाले लोग उन्हें बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे कि हमारे बच्चे विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं, ये कुछ बनकर निकलेंगे, ये महान बनकर निकलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता के नाम पर समाज आगे बढ़ा, ये सब समस्याएं रैगिंग आदि की भी बहुत भयावह होती गई। जैसा आपने बताया कि हजारों केस अब पहुंच गए हैं, और सचमुच तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है और होना चाहिए जहां जाकर विद्यार्थी सुख का अनुभव करें, अपनेपन का अनुभव करें। हम देखते हैं जब कॉलेजों में स्टूडेंट्स जाते हैं तो कैसे खुशी और आनंद का माहौल छाया रहता है। ऐसे में ही अगर रैगिंग जैसे कुकृत्य होने लगे और मनुष्य डिप्रेस होकर घर आए, या वो अपने जीवन का ही अंत करने की सोच ले, या मेंटली वो बिल्कुल कमज़ोर बन जाए, तो ये वास्तव में हमारी शिक्षा के ऊपर एक बहुत भारी कलंक है। इसलिए इससे जितना जल्दी बचा जा सके, हर स्तर पर कार्य हो, उतना ही अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत महान बनना चाहिए, उनके आचरण वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि सब लगभग समान लेवल के होते हैं। तो वास्तव में हमारी हायर एजुकेशन में रैगिंग का
कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए फाइनली। जी, वैसे जिस प्रकार से नए विद्यार्थी प्रवेश करते हैं भ्राता जी, तो एक परंपरा सी बनी हुई है कि उनका परिचय प्राप्त किया जाए, लेकिन परिचय के कुछ सुंदर तरीके भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ही आदर्श तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये जो तरीके आजकल अपनाए जाते हैं वो तरीके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। तो किस प्रकार के सुंदर तरीके आप सजेस्ट करेंगे हाँ, विद्यार्थियों को जो देखिए सीनियर्स हैं स्पेशली? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ भाई और बहनें ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। राजयोग की ट्रेनिंग, मॉरल वैल्यूज की ट्रेनिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की ट्रेनिंग, आर्ट ऑफ लिविंग एक तरह से सीखने के लिए यहाँ बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो पहले एक बहुत सुंदर फंक्शन का आयोजन होता है, बिल्कुल माहौल आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, खुशी से परिपूर्ण हो जाता है, और जो भी नए लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं उनका बहुत ही सम्मानपूर्वक परिचय कराया जाता है, सब तालियां बजाते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है। जो परिचय दे रहा है हम उसका चेहरा देखते हैं, वो अधिक गौरवान्वित महसूस करता है अपने को, वो ऐसा सोचता है हम इस एक सुंदर परिवार में जुड़ गए हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक प्राउड की बात है। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, सुंदर फंक्शंस का आयोजन किया जाए, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाएं, बल्कि सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन करें, जूनियर्स को नहीं सीनियर्स को प्रोग्राम पेश करने चाहिए, और बाकायदे वेलकम करना चाहिए कि विद्यालय भी तो एक परिवार है ना, तो परिवार का भी गौरव बढ़ रहा है, विद्यालयों का भी गौरव बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सुंदर तरीके जिससे मनुष्य का उमंग उत्साह बढ़े, दो चार अपने विचार भी व्यक्त करें सीनियर स्टूडेंट के जूनियर्स का सम्मान करते हुए कि हम आशा करते हैं आपके आने से हमारे इस कॉलेज का, हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा होगा, आप सुंदर प्रतिभाओं को लेकर यहाँ आए हैं, ये प्रतिभाएं विश्व के लिए काम आएंगी, भारत के लिए काम आएंगी, और आप निश्चित रूप से भारत का भी मान बढ़ाएंगे, अपने माँ बाप का भी, अपने शिक्षकों का भी, और हमारा भी। ऐसे बहुत अच्छे तरीके जिसमें वातावरण खुशी से भर जाए, जिसमें कोई निगेटिविटी का प्रश्न ही न हो वहाँ। मतलब प्रताड़ित करने की बजाय हम उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वो उन्हें लगे कि वो जैसे अपने परिवार में ही आए हुए हैं। और वैसे ही भ्राता जी, जब ऐसा माहौल होता है, परिवार का माहौल होता है या इस प्रकार का माहौल होता है जहां अपनापन होता है, तो वहां कहीं ज़्यादा अच्छा विकास होता है। बिल्कुल। और कहीं ज़्यादा अच्छा वो अपनी एजुकेशन के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे याद है हमें भी इंजीनियरिंग में जाना था, और बहुत बच्चे सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दे रहे थे, कईयों ने दिया नहीं रैगिंग के डर से। उन्होंने कहा भाई रैगिंग होगी, हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने ही कॉलेज में रहेंगे, हम तो बीएससी कर लेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो वास्तव में ये एक जो डर पैदा करने वाली बात है, इसको हर तरह से नकार देना चाहिए। जी 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 भ्राता जी, इसके व्यापक दुष्परिणाम तो सभी लोगों के ध्यान में हैं ही, फिर भी आप कुछ ऐसी बातें जरूर सबके सम्मुख रखें, विद्यार्थियों के भी सम्मुख रखें जो रैगिंग लेते हैं, या समाज के सामने जो दुष्परिणाम हैं जो बहुत ही घातक हैं, जिसके कारण कई परिवार नष्ट हो रहे हैं। तो किस किस प्रकार के नुकसान? बिल्कुल, देखिए कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जूनियर्स में भी और सीनियर्स में भी जो इसको एंजॉय करते हैं, जो चाहे कर लो और करा लो, वो उसी तरह के मेंटेलिटी वाले हैं। लेकिन कुछ शर्मीले नेचर के होते हैं, कुछ थोड़े से ऑफिशियल नेचर के विद्यार्थी होते हैं, बचपन से ही इंट्रोवर्ट नेचर के विद्यार्थी होते हैं। तो उनको ये सब व्यवहार न एक्सपेक्ट होता है और न उसके बाद वो उसको सहन कर पाते हैं। तो होता यही है कि कई लोग सीनियर्स ने मान लो बहुत बुरी तरह से उनको प्रताड़ित कर दिया, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खो गया, तो कई लोग इसे सुसाइड कर लेते हैं, जैसे आपने सुनाया किसी का भी सुसाइड करना, और ये बहुत बुरी चीज़ हो गई। ऐसे ही कई लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं, ये और भी बुरी चीज़ होती है कि मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चले गए, मानसिक रूप से वो बहुत नेगेटिव हो गए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मानसिक रूप से उनके अंदर रिवेंजफुल फीलिंग हो गई, वो अपने सीनियर से भी कभी बदला लेने की सोचें, या जो जूनियर आएंगे उनसे वो उससे भी बढ़ के व्यवहार करें। साइकिल पैदा हो जाता है कि इनसे लिया गया तो ये फिर अपने जूनियर, तो उनको जो एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है रिवेंजफुल एटीट्यूड्स होने के कारण,
वो हो जाता है, तो इससे गलत परंपरा को जन्म मिलता है, एक वायलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। डिप्रेशन के शिकार हुए बच्चे फिर कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। बहुत लोग इसमें अपने एजुकेशन को बीच में ही छोड़ के वापस भी चले जाते हैं, ऐसे भी बहुत केस देखे गए। और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसा होता है कि उन बच्चों को 4 मंजिल सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं, फिर उतार रहे हैं, फिर चढ़ा रहे हैं, फिर उतार रहे हैं, तो इससे वो घायल भी हो जाते हैं और कभी कभी तो सदा के लिए वो अपनी शारीरिक क्षमता को भी खो बैठते हैं। तो इससे तो नुकसान ही नुकसान है, उन्हें प्रोत्साहन तो मिलता ही नहीं, न खुशी का माहौल होता, न देखने वाले इसको अप्रिशिएट कर पाते, बस थोड़े लोग इसको हाहू करके खुशी मना लेते हैं, एक दूसरे की हंसी मजाक कर लेते हैं, पर इसमें नुकसान ही नुकसान है, इससे बचना चाहिए। जी जी, आपने जब कहा तो मुझे ख्याल आया भ्राता जी कि एक नवीन कुजूर करके रांची से आए हुए थे दिल्ली में पढ़ने के लिए, उनके साथ भी इसी प्रकार की रैगिंग की गई कि उनको सारी रात उठक बैठक करवाया गया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहे, उनकी सर्जरी भी करवानी पड़ी। और साथ ही अमन कचरू का केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि उसकी डेथ ही हो गई। वो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उसने, उसकी इतनी बुरी तरह से रैगिंग ली गई उनके सीनियर्स के द्वारा कि उसकी मृत्यु ही हो गई। तो उसके फादर, उनके परिवार वालों पे बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पड़ा। तो लगता है भ्राता जी कि न केवल उस विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, बल्कि उनका पूरा ही परिवार एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पीड़ा को सहन करता और है। एक गलत मैसेज उन कॉलेजों की ओर से समाज को जाता है कि भाई जो माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल में भेज रहे हैं वो ज़रा सावधान भी हो जाते हैं कि कहीं हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, हमारी लड़कियों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हैं और इसका उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता ही है। नेचुरली माँ बाप तो बेचारे टूट ही जाएंगे। जैसे मैंने कहा, किसी की एक ही संतान हो, किसी का बड़ा बेटा हो, किसी ने बहुत सारा धन लगाकर उसको एडमिशन दिलाया हो, तो वो तो टूट ही जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही एक गलत परंपरा है और फाइनली कुछ भी करके इसको स्टॉप करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में कारण है जो इस प्रकार के वो हिंसक तरीके से या अमानवीय तरीके से रैगिंग करने के लिए बाध्य हैं? देखिए, पीछे शायद हाई कोर्ट ने भी इसके विरुद्ध कोई जजमेंट दी थी और कानून भी ऐसा बना कि ऐसा न करें, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को भी एक तरफ रखकर, जैसे धोखा देकर, कई विद्यार्थी ऐसा करने पर उतारू रहते हैं। ये वास्तव में हमारे जो ये एजुकेशन का फील्ड है, इसमें मॉरल एजुकेशन की बहुत कमी का ये परिणाम है। अगर बच्चों को प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा दी जाए, उन्हें श्रेष्ठ आचरण सिखाए जाएं, उन्हें कुछ रॉयल्टी दी जाए, संस्कारित किया जाए, जैसे माँ के लिए कहते हैं ना, माँ बच्चों को संस्कार दे अच्छे, वैसे ही माँ भी अच्छे संस्कार दे। और हमारे एजुकेशन में भी नैतिक शिक्षा को अगर बहुत बढ़ावा दिया जाए तो इससे बचपन से ही वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और ये जो हिंसक भावना, हुल्लड़पन सा है, ये एक तरह से हिंसक फीलिंग है, किसी के अंदर रिवेंजफुल फीलिंग होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीनियर स्टूडेंट्स का कोई जूनियर स्टूडेंट ऐसा फ्रेंड हो, उसके फ्रेंड का साथी हो जिसने उनके विरुद्ध कुछ किया हो, वो यहाँ इसको बहाना बनाकर रिवेंज लेते हों। तो टोटली ये मॉरल एजुकेशन की कमी है और इसको अगर बढ़ावा देंगे तो मनुष्य के विचार स्वच्छ होंगे, बड़े रॉयल होंगे, हार्मनी से भरे हुए होंगे, लव से भरे हुए होंगे और वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की मेंटलिटी वाले होंगे। तो ये चीज़ें समाप्त होंगी। ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जो विद्यार्थी हैं, और दूसरी एक बात ये भी है कि बहुत सारे विद्यार्थी इमोशनल ज़्यादा हैं, करना है बस करना है, वो उसके दुष्परिणाम के बारे में कुछ विचार ही नहीं करते, या ये कहें उनके पास इतनी विवेक शक्ति भी नहीं होती कि वो तीनों कालों को विचार करके कर्म करें। तो एक तरह से किसी के उकसावे से, इमोशनल फीलिंग्स के कारण
या अपनी किसी वायलेंट या रिवेंजफुल फीलिंग के कारण स्टूडेंट्स ये करने लगते हैं। मतलब उनका एक बैकग्राउंड ही ऐसा होता है, वो कुछ अपने ऐसे संस्कार लेकर चले आ रहे होते हैं जिसको वो यहाँ निकाल देते हैं। हाँ। परिवार में शायद उन्हें प्यार ना मिल रहा हो, परिवार में कोई अनबन हो रही हो, या अपना ही कोई एकेडमिक कुछ ऊंचा लक्ष्य नहीं है, तो वो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में ग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे आते ही हैं कि उनकी मेंटलिटी इस तरह की है, न वो ये सोचते कि उनके माँ बाप ने उन पर बहुत पैसा खर्च किया है, न वो ये सोचते कि उनके माँ बाप और उनके जो दूसरे रिलेटिव हैं उनकी बहुत एक हायर एक्सपेक्टेशंस उनसे है। नहीं तो वास्तव में एक हायर एजुकेशन में जाने के बाद कोई MBA कर रहा है, कोई मेडिकल में उसको डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक सम्माननीय व्यक्ति उसको बनना है। एक इंजीनियरिंग में गया है, उसको भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो होना ये चाहिए कि ऐसी हायर एजुकेशन में जाते ही उनके विचारों में महानता आ जाए कि अब तुम वो नहीं रहे हो कि लड़ाई झगड़ा कर लें, किसी को कुछ भी बोल दें, कैसे भी कुछ कर लिया जाए। अब तुम एक उच्च पद की ओर अग्रसर हो, चाहे तुम गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में कोई विशेष जिम्मेदारी संभालोगे, चाहे तुम एक डॉक्टर बनकर समाज की कोई विशेष सेवा करोगे, तो तुम्हारे अंदर अब मॉरल वैल्यूज़, कुछ मान्यताएं होनी ही चाहिए। और ये सब चीज़ों का उसमें कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मनुष्य को महान बनाने से रोकती हैं। तो अगर ये लक्ष्य दे दिया जाए कि तुम्हें महान बनना है, रॉयल बनना है, रेस्पॉन्सिबल बनना है, तुम्हें संसार को कुछ देना है, तो बहुत सारी ये निगेटिविटी खत्म हो जाए। इस चीज़ को मनोरंजन के तौर पे इस्तेमाल करता है कि हम जैसे कॉलेज में पहुंच गए हैं, अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो अब हम स्वतंत्र हैं या हमें हर प्रकार से मनोरंजन करने का अधिकार प्राप्त है। तो मुझे लगता है कई बार ये मनोरंजन की दृष्टि से भी इस प्रकार की क्रियाओं में वो ग्रस्त होता है। बिल्कुल, तो शुरुआत तो मनोरंजन से ही वो करते हैं। जी। पर बाद में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे जो बहुत सारे आंदोलन संसार में शुरू हुए ना, वो बड़े पीसफुली हुए थे, किसी विशेष लक्ष्य को, महान लक्ष्य को लेकर हुए थे, लेकिन पीछे उनमें आतंकवादी, कुछ दूसरे तरह के तत्वों ने प्रवेश कर लिया। ऐसे यहाँ भी हो जाता है। वास्तव में लक्ष्य मनोरंजन था, उन्हें प्रेम देना था, अपनापन देना था, और उनके मन को खोलना भी था कि वो हमारे कॉलेज में आके भाई हेजिटेट न करें, खुल जाएं बिल्कुल। लेकिन वही कुछ गलत तत्व फिर उसमें प्रवेश कर लेते हैं जो इन चीज़ों का मिसयूज कर लेते हैं। जी। तो मैं वही पूछने वाला था भ्राता जी, मनोरंजन के लिए यदि ये किया जा रहा है तो क्या स्वस्थ मनोरंजन के और तरीके नहीं हो सकते? हाँ, वही जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छे स्वस्थ मनोरंजन के तरीके हैं। हम ऐसा माहौल बना दें, म्यूजिक पार्टी करें, हम अच्छे अच्छे गीत गवाएं, उनमें से भी गवाएं, जूनियर्स में भी, सीनियर्स भी गाएं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम दें, उनमें कोई डांसर भी हो सकता है, उसे हम अच्छा डांस कराएं, तो बहुत अच्छे स्वस्थ, जिससे सबको उमंग उत्साह मिले, लगे कि 2-3 घंटे का प्रोग्राम हुआ तो मेंटली भी वो पावरफुल हो गए। हाँ, मेंटली वो पावरफुल हो गए, बहुत हैप्पी हो गए हैं, बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, और कल से वो बहुत उमंग उत्साह से अपनी स्टडी प्रारंभ करेंगे। ऐसी फीलिंग के साथ लोग घर लौटेंगे। जी, वल्लभ विद्यानगर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया था भ्राता जी। वहाँ जब जूनियर्स आए, जब फर्स्ट ईयर में उन्होंने प्रवेश लिया, तो उनके सीनियर्स ने सभी को फूल दे करके उनका स्वागत किया कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में, और इतना सुंदर वातावरण वहाँ का रहा, और वहाँ के जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे रहे, इस कारण से क्योंकि इस प्रकार का एक सुंदर माहौल, पारिवारिक माहौल जैसे आप कह रहे हैं, वैसा वहाँ का बन गया। बिल्कुल, देखिए ये जो हेड्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको स्वस्थ परंपरा प्रारंभ करनी चाहिए। हमारे यहाँ भी तो यही करते हैं। जो हमारे हेड्स हैं वो एक प्रोग्राम सेट कर देते हैं, भाई ये लोग आ रहे हैं, सबको एक छोटा गुलदस्ता दिया जाएगा, सबके मस्तक पे तिलक लगा दिया जाएगा, सबको स्वीट भी दिया जाएगा कुछ खाने के लिए। तो एक स्वस्थ परंपरा को प्रारंभ करना ये बहुत जरूरी होता है। मुकाबले इसके हम उन चीज़ों को छोड़ने से अच्छा ये तरीका है कि हम कुछ अच्छी परंपराएं प्रारंभ करें, अधिक लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे मान्यता देंगे, और जो ये बुरी चीज़ें उस होते ही छूट जाएंगे। जी, तो भ्राता जी, एक कार्य तो ये किया जाए कि एक स्वस्थ परंपरा, एक अच्छी परंपरा इन सभी स्थानों पे प्रारंभ की जाए, लेकिन दूसरी बात, जो इस चीज़ों में लिप्त हैं,
अभी प्रेजेंटली, उन लोगों के लिए स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो किस प्रकार का कदम उठाए ताकि इस पे रोक लगाया जा देखिए, सके? प्रशासन के पास तो बहुत सारे अधिकार होते हैं। जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है उससे एक प्रतिज्ञा पत्र भराया जा सकता है, हमारे यहाँ यही कराया जाता है, जिसमें 5-7 ऐसे नियम, डिसिप्लिन्स उनसे भराए जा सकते हैं, उनके साइन लिए जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स के भी साइन, गार्जियंस के भी साइन लिए जा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये होगा, ये नहीं होगा, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना, ये यहाँ नहीं होता, इसका यहाँ कोई स्थान नहीं है, और अगर इस डिसिप्लिन को कोई तोड़ेगा, इस कानून को तोड़ेगा, तो उसको हम अपने स्कूल से हटा देंगे, निकाल देंगे। ऐसा एक स्ट्रिक्ट कदम भी अगर कुछ समय के लिए भी उठा लिया जाए तो बहुत जल्दी ये चीज़ें रुक सकती हैं। जी जी जी, मतलब एक कठोर कानून या नियम स्कूल प्रशासन या विद्यालय प्रशासन की तरफ से अवश्य होना चाहिए कि यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उन्हें स्कूल से या कॉलेज से बेदखल कर दिया जाएगा, और कहीं 1-2 घटनाएं यदि ऐसी हो गई और उन्हें बेदखल किया गया तो सभी लोग बिल्कुल। इसके अलावा हर कॉलेज के एक अपने डिसिप्लिन बन जाने चाहिए। भाई हमारे कॉलेज में जब जूनियर्स आएंगे उनको ऐसे वेलकम किया जाएगा, तो चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे और मैनेजमेंट के लोग हों, सेक्रेटरी हों, वो भी उपस्थित रहें, और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी उपस्थित रहें, और वो बाकायदे एक परंपरा ही प्रारंभ की जाए कि हमारे कॉलेज में नए आगंतुकों को ऐसे वेलकम किया जाएगा। माता जी, कई बार ऐसा होता है कि नियम और कानून तो बनाए जाते हैं विद्यालय प्रशासन के द्वारा, सरकार ने भी बहुत सारे कानून इससे संबंधित बनाए हैं क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटती चली आ रही हैं और आवाम से आवाज़ उठने लगा था कि भाई इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ऊपर से भी इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता प्रशासन की ओर से, और साथ ही जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो रैगिंग आदि में लिप्त हैं वो भी इनको ताक में देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा ही लगता है कि जो ये विद्यार्थी होते हैं इस तरह के, उनका संबंध कहीं ना कहीं कोई दादाओं से जरूर रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, उनके दबाव के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन वास्तव में एजुकेशन के फील्ड में जो प्रशासन है उसको स्ट्रिक्टली कोई डिसिप्लिन्स का पालन करना और कराना ही चाहिए, चाहे उसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जाए, चाहे और किसी बल का प्रयोग भी किया जाए, तो ज़रूर हम ये नहीं कहेंगे कि एक दिन में कोई भी चलती हुई परंपरा समाप्त हो जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ का लक्ष्य रख लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण हैं, जब मनुष्य ने उसका लक्ष्य रखा तो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली गई, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रता जी, जैसे आपने कहा कि इन लोगों का संबंध कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनके साथ रहता है, और आजकल महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में राजनीति भी प्रवेश कर गया है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कारण नहीं बन रहा है? बिल्कुल, ये एक असली कारण दिखाई देता है, क्योंकि वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाए रखते हैं या प्रिंसिपल को डरा धमका के रखते हैं। ऐसे कई असामाजिक तत्व सब जगह होते ही हैं, लेकिन इसमें केवल प्रिंसिपल की बात नहीं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बिल्कुल कि भाई हमारे विद्यालय का ये नियम है ही नहीं, जिसको करना है बाहर जाकर करो, कहीं भी करो, यहाँ नहीं तो तुम्हारा इस विद्यालय में कोई स्थान नहीं होगा। थोड़ा सा 1-2 बार कोई स्ट्रिक्ट व्यक्ति आ जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ें रुक सकती हैं। जी जी जी, प्राता जी, आज की तमाम जानकारियों के लिए जो बहुत ही उपयोगी हैं हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, परिवार वालों के लिए भी, जो भी आपने जानकारियाँ दी उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि रैगिंग एक ज्वलंत समस्या बनती चली जा रही है हमारे समाज की, और समाज को, विद्यार्थियों को और परिवार को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा रही है। इस समस्या का निदान अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ही इसमें लिप्त हैं और अनेक परिवारों को अंधकार में बना रहे हैं, अनेक विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। आवश्यकता है इसके प्रति जागृति लाने की, उन विद्यार्थियों को भी अवश्य जागृत होना चाहिए, ये सोचकर कि कल को कहीं यही घटना मेरे छोटे भाई या बहन के साथ हो तो मुझे क्या लगेगा। तो इस प्रकार से विचार करते हुए अपने आने वाले नए विद्यार्थियों का आप तहे दिल से, प्यार से स्वागत करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उन्हें गले लगा करके आगे बढ़ाएं, और कॉलेज के,
विश्वविद्यालय के माहौल को एक परिवार का माहौल दें, ताकि देश का, समाज का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो। आज के लिए समाधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।